हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ से रिगार्डेड काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी खुशखबरी और काफ़ी बड़ी जानकारी आपके लिए। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है, सीएचओ एएनएम स्टाफ नर्स के पदों के अंदर की बड़ी बढ़ोतरी और उसी के साथ इसके रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसके ऑनलाइन जो फोरम थे वो भी रीओपन करने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या कुछ इसके रिगार्डेड अपडेट है, सीएचओ के रिगार्डेड क्या कुछ अपडेट है, एनएम के रिगार्डेड क्या कुछ अपडेट है, स्टाफ नर्स से रिगार्डेड क्या कुछ अपडेट है। इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली जानेंगे। सीएचओ के अंदर पोस्ट बढ़ाइए, एनएम के अंदर बढ़ाइए और स्टाफ नर्स के वैकेंसी के अंदर यहाँ पर पोस्ट बढ़ाइए। और जो भी पोस्ट बढ़ाइए वो सभी के एग्ज़ाम एक तय तिथि पर, यानी जो टाइम इसका डिसाइडेड किया उस पर होने वाला है। और उससे रिगार्डेड जो पोस्ट अभी बढ़ाई है फ़िलहाल में, वो यहाँ पर आपके सामने बताई जा रही हैं। और इससे रिगार्डेड जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसके फिक्स डेट पर होने वाला है। तो फॉर्म इसके रिगार्डेड री ओपन होंगे या नहीं होंगे, इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा। सबसे पहले ये जानकारी आप देखिएगा, यहाँ पर वर्ष 2023 में जो संविधा पर वैकेंसीज थी, जैसे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की अपन बात करें तो उसके अंदर 1588 पोस्ट पहले थी, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 750 पद बढ़ाए हैं। और अभी कुल पोस्ट इसके अंदर हो गई है 2338, यानी 2338 पोस्ट यहाँ पर हो गई है सर। उसके बाद अगर आगे बात हम करते हैं संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की पोस्ट की बात करते हैं, तो 2058 पोस्ट पहले थी और अभी उसके अंदर 1000 पोस्ट बढ़ाकर 3058 पोस्ट कर दी है। वहीं पर सीएचओ की बात अगर हम करें तो 3531 पोस्ट पर वैकेंसी थी, जो कि पेपर हुआ था, कैंसिल कर दिया और उसकी नई डेट है डिसाइड करिए 3 मार्च को। तो उसके अंदर भी 963 पोस्ट यहाँ पर बढ़ाई है, जो कि 4494 पोस्ट अभी फ़िलहाल हो गई है। और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर भी इसका संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो अभी जो इसका एग्ज़ाम रहने वाला है सर, सीएचओ भर्ती का एग्ज़ाम है, 4494 पोस्ट पर रहने वाला है। और अभी भी इसके पोस्ट बढ़ने की काफ़ी बड़ी संभावना है और कहा जा रहा है कि इसकी पोस्ट अप्रोक्सीमेटली इस पोस्ट में भी अभी कम कम से कम 700 से 800 पोस्ट बढ़ने की संभावना है, यानी 5500 ये पोस्ट रहने वाली है सीएचओ के अंदर। अभी फ़िलहाल इसका अपडेट नहीं है, तो जल्द ही इससे रिगार्डेड जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन संभावना बताई जा रही है कि इस सीएचओ वैकेंसी के अंदर जो 2023 के अंदर निकाली गई वैकेंसी थी, जिसका पेपर कैंसिल हुआ है, उसके अंदर 5500 समथिंग पोस्ट होने वाली हैं। अभी इसी के अंदर काफ़ी पोस्ट बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर एनएम की पोस्ट यहाँ पर 3058 हो गई है। नर्सिंग ऑफिसर जो सुविधा पर है उसकी 2338 पोस्ट यहाँ पर रह गई है। तो ये राजस्थान चिकित्सा विभाग की काफ़ी बड़ी अपडेट है और उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारी जानकारी जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। अब रही बात इसके फॉर्म की रीओपन की, तो सभी कैंडिडेट से कहना है कि इसके फॉर्म रीओपन करने की संभावना वैसे तो कम है, लेकिन फॉर्म जल्द ही इसके फॉर्म रीओपन करने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि सीएचओ के फॉर्म हैं जो कि लगभग 6 से 7 दिन के लिए ओपन किए जाने की संभावना है, जो कि जल्द ही आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पर पोस्ट बढ़ाए हैं तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी दोबारा से ओपन करने की संभावना है और जल्द ही इसके फॉर्म अगर ओपन होने हैं तो जल्द ही हो जाएंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स्ड है, 3 मार्च को इसका एग्ज़ाम फिक्स्ड है सीएचओ का। और फरवरी में एएनएम और स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है वो भी फिक्स्ड है। तो सभी कैंडिडेट जो भी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को बनाए रखें और इसी प्रकार से तैयारी करें। तो सभी से कहना है फॉर्म रीओपन होंगे तो उसके रिगार्डेड आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक मिले। अब इसी टॉपिक से रिगार्डेड राजस्थान सीएचओ
राजस्थान एएनएम और स्टाफ नर्स से रिगार्डेड भरत बेनीवाल जी सर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। वो भी आपको एक वीडियो के क्लिप में यहाँ पर कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए, समझिएगा उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। तो चलिएगा, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। कहा था कि 5000 पद कम से कम करवा के छोड़ेंगे, 4500 से ऊपर तो हर हाल में करवाएंगे। और साथियों लगभग वही गिनती आ गई है, 4454 के करीब अब पद हो चुके हैं, 4434 के करीब पद हो चुके हैं, जिसमें 963 पद अभी जोड़े गए हैं और 700 से 800 पद और जुड़वाने की मैं प्रयास करूंगा। साथियों हम दिल्ली केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हो, चाहे राजस्थान के पिछले चिकित्सा मंत्री उनसे बात हो, चाहे पिछले सीएम हो, अभी के जो सीएम है उन तक बात पहुंचाने का हो, चाहे न्यायालय की लड़ाई हो, चाहे आंदोलन की बात हो, पेपर लीक के खिलाफ केवल एकमात्र अपन लोगों ने लगातार आंदोलन जारी रखा। और मैं धन्यवाद देता हूं उन 2 गर्ल्स को भी जिन्होंने शिकायत दी, कम से कम वो जागरूक है और वो निडर होकर पेपर लीक के खिलाफ गई। सुनीता सेन और सुखी चौधरी, दोनों उन गर्ल्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम प्रयास किया और आप लोगों को भी इनकी तरह प्रयास करना चाहिए, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो भी लोग इन ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और साथियों अब मैं बताना चाहता हूं, जल्दी लिखित परीक्षा के लिए भी कुछ बड़ी न्यूज लेकर आएंगे, हम प्रयास करेंगे अभी, लेकिन लग रहे हैं कोर्ट में भी लग रहे हैं उस मामले में, आंदोलन भी हमारा जारी है। और जो है अब मैं स्पष्ट रूप से इसमें बहुत बड़ी आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, 3531 पदों में 963 पद जोड़ दिए गए हैं और मैंने 1800 के करीब 1700 से 1800 पद जुड़वाने की बात कही थी, पर कम से कम 5000 तो क्रॉस कराने की बात हुई थी। न्यूज़पेपर में भी मेरा यही स्टेटमेंट आया था 3 दिन 4 दिन पहले, और जब ये पेपर निरस्त करने की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आया था कि मैं मिला था उनसे, न्यूज़पेपर में भी आया था आप सभी के सामने। और जल्दी इसके फॉर्म भी रीओपन होंगे और 7 दिन के लिए, हाईएस्ट 7 दिन के लिए फॉर्म खुलवाए जाएंगे। तो फॉर्म जल्द से जल्द भर देना, बाद में ये मत कहना डेट एक्सटेंड कराओ, ये कराओ वो कराओ, क्योंकि साथियों हम डेट एक्सटेंड नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने तय समय सीमा पर ही परीक्षा करवानी है। तो सीएचओ की जो तय समय सीमा पर परीक्षा होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें और प्रयास करेंगे कि भी नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में भी अगर फॉर्म रीओपन का चांस हुआ 3 दिन के लिए तो प्रयास कर लेंगे। बाकी तय समय सीमा पे ही दोनों परीक्षाएं होंगी। फरवरी में होनी है नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसमें भी पद बढ़ाने की मैंने पहले कही थी आपको, उसमें भी पद बढ़वा दिए गए हैं। उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 1000 पद बढ़े हैं, तो 2058 पद थे, अब 3058 पद हो चुके हैं। और जो है नर्सिंग ऑफिसर के जो पद है वो करीब 750 बढ़ाए गए हैं और 1588 के करीब पद थे और 2338 पद के करीब हो गए हैं, मतलब 2300 से 2400 के बीच में पदों की संख्या अब हो चुकी है नर्सिंग ऑफिसर में। जो संविदा पे भर्तियां थी साथियों, ये वो संविदा वाली भर्तियां हैं, ना कि स्थायी भर्तियां हैं। स्थायी भर्तियों का मामला अलग है, जिनको लिखित परीक्षा से कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी तीनों की तीनों जो भर्तियां जिनके पद मैंने बताए, ये सारी संविदा पे है और इनका काम अधीनस्थ बोर्ड कर रहा है और ये सारी की सारी लिखित परीक्षा से हो रही है। जबकि जो स्थायी भर्तियां हैं वो लिखित से नहीं हो रही, तो हमने न्यूज भी लगवाई थी। हम धन्यवाद देते हैं उन पत्रकार महोदय को जो हमारी आवाज को बार बार बुलंद करते हैं और हमारे इन मुद्दों को उठाते हैं। और धन्यवाद देते हैं हम इस वर्तमान सरकार को जिसने हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से सुना और उनको आगे रखा। और रही बात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के सुधार के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, आप जब सीएचओ के पद पे आएंगे तो उन पे लगातार मैं प्रयास करता रहता हूं और सीएचओ के पद को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, हमने ये विश्वास दिलाया। और जो सीएचओ के पद है उनसे जुड़े हुए मामलों में भी मैं जल्द ही कल लाइव आऊंगा। मैंने लाइव आने की कसम खाई थी कि जिस दिन सीएचओ का पेपर रद्द करवा दूंगा, जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो रद्द करवाकर पद बढ़वा दूंगा, उस दिन मैं लाइव आऊंगा। इसलिए मैं आज लाइव आया हूं साथियों। मैं अपनी जबान का पक्का हूं, हमेशा से, आज तक कोई जबान मेरी खराब नहीं हुई। साथियों आपका अब साथ देने का फर्ज बनता है और हम और भी मुद्दों में चिकित्सा विभाग के सिस्टम को चेंज करने में बहुत आंदोलन करेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको नियमित कराने का भी काम हमने किया था, उसको भी अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। इंसेंटिव हो चाहे अदर इश्यूज हो, सीएचओ के जितने भी मुद्दे अभी तक अटके पड़े थे उन विषयों पर भी अब काम करेंगे और मैं लाइव आकर बात करूंगा। अब तक मैं ट्वीट करता आया हूं, आप तक जानकारी पहुंचाता आया हूं। तो मेरे जो सीएचओ साथी जो लगे हुए हैं उनके लिए जो संघर्ष है हमारा वो भी जारी रहेगा। अब उनके लिए भी लाइव आऊंगा और सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा जल्दी। उनके चाहे ट्रेनिंग फ्रेंड, इंसेंटिव या अदर जितने भी इश्यूज है सारे सोल्व कराकर छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, सभी परमानेंट भी होंगे और जल्द ही सभी मुद्दों को सोल्व भी किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।